हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं। तो जैसा कि एग्जाम बहुत नजदीक है, ऑलरेडी हमारे अब 12 से 15 दिन ही बचे हुए हैं सीएसआई नेट 2024 जून वाले एग्जाम के लिए। तो अब एक क्विक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, फटाफट से आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अगर आप चीजें भूल गए हैं तो चीजों को रिकॉल करते हैं। टॉपिक है आपका छोटा सा टॉपिक, टर्म्स टू डिस्क्राइब एनीप्लॉइडी। कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर डिस्क्राइब हो सकते हैं, उससे कैसे आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओगे, ये देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। और मेरी मास्टर क्लास भी आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर होती है। ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और क्लास को ज्वाइन करें रात के 10 बजे। दोनों क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप। इस पर आपको सारी चीजें अप टू द मार्क्स मिलेंगी। तो आओ बात करते हैं कैसे एनीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी में हो क्या रहा है। भाई हम ये बोलते हैं कि हर एक सेल का अपना एक नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो अगर वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम का नंबर अप एंड डाउन होगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी डिफाइन होगी। तो यही है आपका, जब पर्टिकुलर कोई क्रोमोसोम का नंबर अप एंड डाउन, ध्यान रखना पूरा बेसिक सेट चेंज नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स का नंबर या तो अप हो जा रहा है या डाउन हो जा रहा है, ऐसे केस को आप बोलते हो एनीप्लॉइडी। अगर नंबर अप हो रहा है तो हाइपर एनीप्लॉइडी, और अगर नंबर डाउन हो रहा है तो हाइपो एनीप्लॉइडी। तो यहां पर कुछ टर्म्स हैं, एक करके अगर हम बात करें तो आप देखो यहां पर हमारे पास टर्म्स क्या क्या है। यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है वो विथ रिस्पेक्ट टू द ड्रोसोफिला समझाया गया है। आप विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन समझा दो, बस आपको ध्यान रखना होगा। ह्यूमन के केस में आपको पता है 2n की वैल्यू 46 होती है। यहां क्योंकि आपने ड्रोसोफिला का एग्जांपल लिया है तो यहां पर कितने क्रोमोजोम होते हैं। ड्रोसोफिला के केस में आपको पता है यहां पर 8 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 क्रोमोजोम होते हैं। और यहाँ पर बताया गया 8 क्रोमोजोम है, 2 एक्स क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम 2 की 2 कॉपी है, क्रोमोजोम 3 की 2 कॉपी है, क्रोमोजोम 4 की 2 कॉपी है। ये उसके एक नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को बता दिया गया है। अब ये आप कह रहे हो कि यहां पर हमने एग्जांपल किसका ले लिया है, यूजिंग द ड्रोसोफिला। मेरे पास अगर आपने कहा यहां पर नॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल सिचुएशन में आपको बताना होगा कि भाई कितने क्रोमोजोम है। मैंने कहा यहां तो 8 क्रोमोजोम है, तो बिल्कुल आप बोलोगे नॉर्मल कंडीशन पर यहां पर 2n रिप्रेजेंट होगा। और क्रोमोजोम का नंबर कितना है, 8 है। और आपने बताया कि उसके पास क्या सेट है, 2 एक्स क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम 2 की 2 कॉपी है, क्रोमोजोम 3 की 2 कॉपी है, और क्रोमोजोम 4 की भी 2 कॉपी है। ये तो नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब क्रोमोजोम का नंबर या तो अप या फिर क्रोमोजोम का नंबर डाउन। तो अगर यहां पर एक केस लिखा है, जैसे आपने बोला क्रोमोजोम का नंबर डाउन, अगर पूरे क्रोमोजोम के सेट में से कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम मिसिंग हो जाए तो वो आपका कम हो रहा है, इसका मतलब हाइपो एनिप्लॉइडी में जाएगा। तो एक अगर कम हो रहा है तो उसको आप उसको टर्म्स यहां पर दोगे मोनोसोमिक, उसको टर्म्स क्या देंगे, मोनोसोमिक टर्म देंगे। तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 2n-1 से। अब क्रोमोसोम का नंबर टोटल 8 था, एक कम हो गया, तो अब क्रोमोसोम नंबर उस सेल में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहां पर बताया गया है कि एक्स की 2 कॉपी, 2 की 2, कौन सा क्रोमोसोम कम हुआ है, क्रोमोसोम 3 की 1 कॉपी क्या होगी, कम होगी। तो ये कहलाएगा 2n-1, जिसको आप बोलोगे मोनोसोमी। ऐसी ये भी तो हो सकता था कि आपने यहां पर बात कर दी है नलीसोमी, नलीसोमी। अब नली सोमी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2n-2। 2n-2 का मतलब है एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी गायब हो गई। भाई हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक फादर से एक मदर से आता है। तो मैंने कहा जो एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी होती है उनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा जब मैं 2n-2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो बोलूंगा 2 क्रोमोसोम अब्सेंट हुए हैं, लेकिन वो एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी गायब हो गई है। तो आप देखो यहाँ पर क्रोमोसोम 2 गायब हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 बचेंगे। और अब यहाँ पर देखो आपने कहा क्रोमोसोम 3 की दोनों कॉपी गायब है, एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी गायब है। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे नलीसोमिक। देखो अब यहां पर एक और टर्म है डबल मोनोसोमिक। पहले मैंने लिखा था मोनोसोमिक, अब लिखा है डबल मोनोसोमिक। और इसका रिप्रेजेंटेशन देखो क्या लिखा हुआ है, 2n-1-1। 2n-1 -1 इसका मतलब 2 बार -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 क्रोमोसोम हटेंगे, लेकिन दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस बार भी क्रोमोसोम का नंबर तो 6 ही बचेगा, लेकिन कंडीशन क्या हुई है, 2 क्रोमोसोम अलग अलग हटे हैं। तो यहां पर बताओ एक क्रोमोसोम आपका 3 हट गया है और एक कॉपी आपकी 2 की हट गई है। उस वाले में क्या था, एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी हट गई थी, यहां पर आप बोलोगे एक एक कॉपी 2 अलग अलग क्रोमोसोम की हटेंगी। ऐसा केस कहलाता है 2n-1-1। इसको आप क्या बोलते हो, डबल मोनोसोमी। अब
ये केस किसके हो गए? ये केस हाइपो एनिप्लॉइडी के हो गए हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास तो हाइपर एनिप्लॉइडी के भी केस बनते हैं, तो आप देखो हाइपर एनिप्लॉइडी में ट्राइसोमिक, सबसे पहले आप ट्राइसोमी की बात करोगे, एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा, 2n+1 हो जाएगी कंडीशन। और जब 2n+1 होगी तो इसका मतलब 8 के बजाय अब 9 क्रोमोजोम होंगे, और 9 क्रोमोजोम होंगे तो आप देखो आप यहाँ पर क्रोमोजोम 4 की एक कॉपी एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, क्रोमोजोम 4 की एक कॉपी एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, हाइपर एनिप्लॉइडी में जाएगा। ऐसे ही अगला रिप्रेजेंटेशन है। अब आप देखो अगला है डबल ट्राइसोमी। पहले था ट्राइसोमी, अब है डबल ट्राइसोमी। इसका मतलब क्या हो रहा है? ट्राइसोमी क्रोमोजोम का नंबर तो बढ़ रहा है, डबल है, 2n+1+1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है दो क्रोमोजोम बढ़ेंगे, लेकिन वो दोनों अलग अलग क्रोमोजोम होंगे, दोनों अलग अलग कॉपी होंगी। तो आप देखो एक क्रोमोजोम 3 बढ़ रहा है यहाँ पर, और एक क्रोमोजोम 2 बढ़ रहा है। बड़े तो दो क्रोमोजोम है, लेकिन दोनों अलग अलग कॉपी के बड़े हैं, तो आप बोलोगे 2n+1+1। अभी कितना क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा? 10। अगला वाला केस देखो, अगले वाले में भी क्रोमोजोम का नंबर 10 हुआ है, दो क्रोमोजोम बड़े हैं, लेकिन उसको इस बार बोला गया टेट्रासोमिक, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2n+2। तो 2n+2 और 2n+1+1 में डिफरेंस क्या है? जहां पर +2 डायरेक्ट लिखा गया, इसका मतलब वहां पर दो क्रोमोजोम बढ़े हैं, लेकिन वो एक ही क्रोमोजोम की दोनों कॉपी है। तो आप देखो यहां पर एक ही क्रोमोजोम की दो कॉपी बढ़ गई। क्रोमोजोम 3 की नॉर्मल दो कॉपी थी, क्रोमोजोम 4 की दो कॉपी थी, क्रोमोजोम 2 की दो कॉपी थी, क्रोमोजोम एक्स की दो कॉपी थी, लेकिन क्रोमोजोम 3 की अब 4 कॉपी हो गई है, क्योंकि आपने ये बोल दिया कि एक ही क्रोमोजोम की दो कॉपी एक साथ बढ़ रही हैं, तो आप बोलोगे उसको 2n+2 यानी कि टेट्रासोमिक हो जाएगा। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये आप ध्यान में रखना कि क्रोमोजोम का नंबर डिसबैलेंस हो रहा है, जनरली इनके पीछे कॉज होता है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में भी हो सकता है नॉन डिसजंक्शन। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक कहीं ना कहीं पार्ट बी का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, पार्ट सी में भी मैच ऑफ द कॉलम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को सीखते रहें और मेरे साथ आप ज्वाइन करें। और मैं एक और बात बता दूं आपको, एलीट बैच 2024 टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। अगर आप लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव बैच है, ये लाइव पेड बैच है, आप सब्सक्रिप्शन लें, बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। मेरी क्लासेस अभी संडे से ही स्टार्ट हुई हैं, तो आप टाइमली से इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म को आप भर लें, और एक एडिशनल डिस्काउंट अगर आपको पाना है, जब सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आपको एक अकाउंट, एक क्या चाहिए होगा, कूपन कोड चाहिए होगा। ये कूपन कोड है आशीष जी, इसको लगाएं, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मेरे साथ कितने बजे जुड़ोगे? शाम के 7 बजे यूट्यूब पर, और रात के 10 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप में फ्री क्लासेस मास्टर क्लास में। तो ज्वाइन करना ना भूलें, और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।